है ना। फिर से पढ़ो उसको। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ। हाँ ना, हे मेरे भाइयों, यीशु मसीह जो हमारे प्रभु है उसके नाम के द्वारा मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे विनती करता हूँ आगे कि तुम सब एक ही बात कहो। एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। फूट ना हो। फूट कब होता है? घर में सब अलग अलग बात कहते हैं, घर में सबका अलग अलग विचार होता है ना। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ मैं कि घर में यदि 4 लोग कमा रहे हैं तो कोई नहीं चाहता कि मेरा पैसा खर्चा हो, है ना। अगला व्यक्ति चाहता है उसका पैसा खर्चा मेरा बच जाए, और न एक मन के रहना भी नहीं चाहते। और धीरे धीरे मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि घर में जब एक मन के नहीं है, फूट हो रहा है, तो उसका कारण ये है कि रुपया आ जाता है बीच में, धन दौलत आ जाता है, भौतिक चीज़ आ जाता है ना। ये सब कोई भी हो, जो भी आदमी कमाता है उसके पास पैसा बचता है क्या? हाँ, महीना भर कमाता है उसके बाद में ख़त्म हो जाता है। फिर पैसा पाने के लिए मेहनत करता है। जो चीज़ मेहनत से मिलता है उसके पीछे लोग भागते हैं। हमारा घर परिवार जो रिश्ता नाता है वो परमेश्वर हमें दिए हैं, वो भी परमानेंट है, स्थिर है ना, स्थायी है। और जो चीज़ स्थायी नहीं उसके पीछे भागते रहते हैं, तो ये फूट होने का कारण है हमारे घर में, हमारे बीच में, है ना। तो क्या है, हम लोगों के आपस की मन नहीं मिलता, है ना। सब ये चाहते हैं कि एक कमाए और सब खाएं, और सब कमा रहे तो बोलते हैं कि एक पैसा जने को उठे हमारा बचे। और कोई भी कुछ होता है तो फिर आपस में सवाल जवाब चालू हो जाता है, वाद विवाद चालू हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा आगे? परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हाँ, परंतु एक ही मत और एक ही मन होकर मिले रहो, है ना। एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हम सब का मन एक है ही नहीं है, तो हमारा मन बिखर गया है, मन एक नहीं हो रहा है। इसलिए कि हम जो चीज़ हमारा नहीं है उससे हम प्रेम करते हैं, समझ रहे। वो हमेशा आता और चला जाता है, आता और चले जाता है। वो क्या है? रुपया। और उसके चलते हम अपने भाई को छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने बहन को जो रिश्ता बचपन से उसको छोड़ देते हैं। पैसा ऐसा मुँह ले आता है हमारे बीच में। जब आदमी पैसा गिनता है ना तो गिनते गिनते वो बोलता है कि थोड़ा हो जाता है। 1 लाख भी गिनता है तो थोड़ा हो जाता है, जितना भी पैसा आता है थोड़ा हो जाता है। और वो चाहता है मेरे पास यही बढ़े, पैसा ही बढ़े। और धीरे धीरे करके पैसा क्या है, अपने लोगों से दूर कर देता है। और फिर बाद में अपने लोगों को हम लोग खोजते हैं तो मिलता नहीं है ना, क्योंकि जो टूट गया, जो अंदर से जो टूट गया, जो अंदर से जो प्रेम था उसको तोड़ डाले रुपया के नाम से, धन दौलत के नाम से, भौतिक वस्तु के नाम से। अब बाद में जब समझ में आता है, जब एक समय आता है जब समझ में आता है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या कर डाला, तो फिर उसको जोड़ने के प्रयास करता है पर जुड़ता नहीं है ना। तो इसीलिए पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को भी बोल रहे हैं, कुरिन्थ की कलीसिया की तो बात है पर एक घर घर की भी बात है ना। एक मन और एक मत रहो। आगे, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, क्योंकि हे मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है एक ही मत और एक ही मन होकर मिले रहो। और क्या लिखा है 2 कुरिन्थी 3:17 में? प्रभु तो आत्मा है ना, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है। तो हमें इसी से पता चलता है, इससे कि हमारे घर में स्वतंत्रता है कि नहीं। और यदि हमारे घर में स्वतंत्रता नहीं है तो प्रभु की आत्मा नहीं है। और यदि प्रभु की आत्मा है
हमारे घर में स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्र करता है ना, वो तो लिखा है ना कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है ना। तो इसीलिए स्वतंत्रता होने के लिए बुलाया है। वो किसी प्रकार के बंधन में नहीं डालता है। और घर परिवार में भी कोई बंधन नहीं है। पर यदि कोई बात यदि आपस में यदि समझ में नहीं आता है तो एक साथ बैठ जाओ ना, और एक साथ बैठ के आपस में सलाह मशवरा ले लो, और क्या चीज़ तो करना चाहते हो उसके अनुसार करो। एक साथ बैठना भी नहीं चाहते ना, एक साथ बैठेंगे तो मेरा पैसा मत मांग ले, या मुझे किसी काम के लिए मत बोल दे, इसीलिए दूर दूर रहते हैं। तो ये लिखा है कि जहाँ के प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ के प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और प्रभु की आत्मा ही जोड़ता है ना, हम सबको एक करता है। इसीलिए बोला ना कि उसी में स्थिर रहो। किसमें? तो आत्मा में, आत्मा में स्थिर रहो। और वो आत्मा हमें एक करके एक बनाए रखता है। कितना दूर दूर हो गए हैं, आते हैं तो हम लोग देखते तो हैं एक दूसरे को, पर हमारा मन नहीं मिलता है, हमारा विचार नहीं मिलता है। इसीलिए वहाँ पौलुस बोल रहा था पहला कुरिन्थियों 10 में कि तुम्हें फूट ना हो, हाँ, विरोध ना हो, एक ही मन एक ही मत में बने रहो। यहाँ बोलता है प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है। मैं तो यहाँ तक कि देखा हूँ कि किसी घर में यदि 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, किसी एक के अंदर प्रभु की आत्मा आ जाता है ना, तो उस घर को स्वतंत्र बना डालता है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उस घर को बनाता है, एक मनुष्य के अंदर होगा। इसीलिए पौलुस रोमी में भी बोलता है कि भलाई से बुराई को जीत लो। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो हम भला होने लगते हैं, हमें भलाई दिखता है, हम सह लेते हैं। और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर होकर हमारे घर को बनाने का प्रयास करता है, और बनाता भी है, और बना देता है। अब देखो पहले कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, और आने वाले दिनों में कहाँ रहेंगे, है ना। अब अक्सर मैं एक ही चीज़ परमेश्वर के वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि कोई काम ऐसा मत करो कि बाद में उसको खोजते रह जाओ, प्रेम की खोजी हो जाओ। घर में आओगे तो घर से प्रेम नहीं मिलेगा, फिर आप अकेला महसूस करोगे। और परमेश्वर क्या करता है? संगठन देखता है, संगठन बनाता है, एकता बनाता है, ये है। तो उसका काम ही अलग है। बाद में हम एक दूसरे को दोष लगाते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, वो मुझे ऐसा बोला, वो कोई कुछ भी बोले, अगर आप परमेश्वर के वचन को जान गए हो, आपके यहाँ परमेश्वर की आत्मा काम करता है, तो स्वतंत्र हो, और स्वतंत्रता करता है, स्वतंत्र करता है। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ के प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है। तो आप अपने घर को देखो कि हमारे घर में स्वतंत्रता है कि नहीं, है ना। तो स्वतंत्रता किस काम के लिए? उद्धार के लिए, है ना। कभी कभी स्वतंत्रता की गलत फायदा भी होता है, पर यदि हम सच में एक मन के हैं तो उससे भी परमेश्वर हमें बचाता है, और पूरी रीति से हमारे घर परिवार को संभाल के रखता है। इन्हीं बातों पर हम ध्यान करेंगे, दोनों वचनों पर ध्यान करना आप लोग, ठीक है।